हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो ये व्लॉग है 7 तारीख के दिन का। हम लोग बॉम्बे गए थे, घूमकर भी वापस आ गए हैं। तो सीधा जो मेरे रूटीन व्लॉग है वही आ रहे हैं। तो आज सुबह ही हम वापस आए हैं और आते ही सीधे काम पे लग गई। ये सारे जो बैग्स हम लेकर गए थे, साथ में सारे कपड़े हैं वही निकाल रही हूँ, सब धुलने के लिए डालने हैं। बॉम्बे में तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, लेकिन हम लोग कार से गए थे तो रास्ते में ठंड लगती, इसलिए छोटी वाली जो ब्लैंकेट शॉल सब साथ में लेकर गए थे। तो ये सारे कपड़े हैं एक राउंड में मशीन के अंदर लगा कर आई हूँ और ये सारी बैग से वही खाली कर रही हूँ। जो हाथ से कपड़े धुलने हैं इसको अलग करूंगी और जो मशीन के अंदर जाएगा उसको अलग कर रही हूँ। और ये प्रसाद है जो हम शिरडी गए थे वहाँ का है, तो बस उसी को रख रही थी। और ये सारे कपड़े इसको साइड में रखती हूँ, थोड़े थोड़े कर कर ही धोऊंगी क्योंकि ये सारा काम पड़ा है। क्योंकि हम लोग घर पर नहीं थे तो आप समझ सकते हैं कि बंद घर की क्या हालत होती है। तो पूरा जो काम है वो करना है, लेकिन इससे पहले जो सारी चीजें थोड़ी बहुत मैंने ली थी वो दिखा देती हूँ। तो ये वाली रंगोली है वो मैंने ली थी, तो दिवाली के ऊपर करने के लिए मैंने ली है। ज्यादा कुछ नहीं लिया है, बस थोड़ा बहुत ही चलते चलते ऐसे सामने कुछ चीजें दिखी वही लिए। क्योंकि इतना हमारे पास समय ही नहीं था। मेरे देवर जी को कुछ काम था, उसका पूजा वगैरह का कुछ कर्म है 14 तारीख को, तो उसी को हम फाइनल करने के लिए गए थे। तो साथ में पास में कुछ कुछ हमें घूमना था, वो घूम लिया। तो ये सारे रंगोली बनाने के जो कलर है डिजाइन वाले वो डिब्बियाँ ली है। और ये वाला एक जो बैग है हम वहां पर रुके हुए थे ट्रैफिक में, वहां पर बेचने वाला आया था उसी के पास से खरीदा। एक ये बेड शीट है जो हम बोरीवली गए थे शॉपिंग करने के लिए, वहां से लिए। तो ज्यादा मैंने कुछ नहीं लिया था, एक बेड शीट मुझे अच्छी प्राइस में मिल गई तो वो ली है। और मेरे बेटे के लिए जो 2 शॉर्ट से घर में पहनने के लिए वो लिया। तो ये वाले दोनों के दोनों 150 के लिए है। और ये वाला बैग है वो भी 150 का लिया है। और रंगोली है वो 100 रुपीज की लिए, मैं आपको प्राइस बताना भूल गई। और ये वाले किशमिश है जो हमने नासिक से ली थी, 100 रुपए का पैकेट लिया था। और ये वाले जो 2 जोड़ी लिए है मैं नवरात्रि में पहनने के लिए, वो भी 150 की 2 जोड़ी ली है। तो इस तरीके से बस छोटी मोटी मैंने शॉपिंग की थी, ज्यादा नहीं की। जैसे कि हम चले जा रहे और कुछ दिखा वैसे ही, ज्यादा कुछ हम नहीं गए थे। और ये वाली एक साड़ी है जिसके घर हम रुके थे वहां पर बॉम्बे में, उसकी 3 या 4 दुकानें हैं। तो उन लोगों ने हमें गिफ्ट की थी, तो मैं आपको एड्रेस दिखाती हूँ। डोंबिवली में उसकी दुकान है, 3 4 शायद इसकी दुकान। तो उन्होंने ही हमें साड़ी गिफ्ट की थी, हम उनके घर पर एक दिन रुके थे। और ये वाले जो फेक गजरे हैं वो मैंने खरीदे थे, बहुत सारी महिलाएं वहां पर डालकर जा रही थी तो मुझे भी शौक हो गया तो मैंने खरीद लिया। और ये मैंने शिरडी से खरीदा था, बस ऐसे ही चलते चलते सामने जो चीज दिखी वही खरीदी थी। जो हाथ में बेचने के लिए भैया आ रहे थे उनके पास से ये वाली खरीदी है। तो बहुत ही ये भी मुझे कम प्राइस में मिल गई है, 200 रुपए की 2 जोड़ी मुझे मिली है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं लाइट से, इसको मैं पूरा आपको जलाकर दिखाती हूँ। तो इतनी ही चीज़ें मैंने ली है, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती, फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ। तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैं जाने वाली हूँ शायद से, और इस व्लॉग में सीधा आप लोगों को वापस आते हुए दिख रही हूँ। तो वहाँ जाकर मेरी तबीयत एकदम अच्छी हो गई, वहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मुझे सर्दी जुकाम में थोड़ा-सा बुखार था, लेकिन फिर मुझे अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए हम लोग गए थे, वरना फिर मैं नहीं जाती। तो वहाँ घूमने गई थी, वहाँ के भी थोड़े बहुत मैंने व्लॉग बनाकर रखे। अब देखती हूँ जब मुझे समय मिलेगा इस हिसाब से मैं डालूँगी, पता नहीं है डालूँगी भी कि नहीं डालूँगी। थोड़ा बहुत शूट किया है, लेकिन क्योंकि घूमने वाले जो मैं व्लॉग बनाती हूँ आप लोगों को पसंद नहीं आता, इसीलिए मैंने जो डाला नहीं, सबसे पहले आकर जो मैं रूटीन व्लॉग है वही डाल रही हूँ। अब देखती हूँ जो आप लोगों की कमेंट होगी कि आपको देखना है तो ही डालूंगी, वरना मैं नहीं डालूंगी। सीधे मेरे रूटीन के व्लॉग है वही आएंगे। तो आज जो मुझे बेडशीट है वो भी चेंज करनी थी, क्योंकि हम 1 तारीख को गए थे और 7 तारीख को वापस आए, तो 7 दिन पुरानी ये बेडशीट है। लेकिन आज बहुत सारे कपड़े हैं तो इसको मैं कल निकालूंगी। तो कपड़े ही इतने सारे हैं कि 2 राउंड मशीन के मैंने लगा लिए हैं, अभी भी पूरा बैग भर कर पड़ा है। इसीलिए मैं बेडशीट आज नहीं निकाल रही, क्योंकि कपड़े सुखाने की भी घर के अंदर जगह नहीं है। छत पर थोड़े डाल कर आई हूँ, नीचे डाले हैं, अभी वो इतने सूखेंगे तो मैं दोबारा दोपहर को धोऊंगी। और यहाँ पर बेडशीट मैंने अच्छे से सेट कर दी। उसके बाद मैंने देखा कि बेड के ऊपर थोड़ी सी मुझे धूल दिखाई दे रही, तो मैंने हाथ क्या था थोड़ा उसको क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। और सामने की तरफ जो दरवाजा है वहां पर भी मुझे डस्ट दिखाई दे रही थी। वैसे मैंने झाड़ू लगा दिया है, लेकिन मैंने पहले देखा नहीं,
तो बाद में मेरी नज़र पड़ी तो मैंने हाथ के हाथ पूरा अच्छी तरीके से झाड़ दिया, साफ दिया। कोई नहीं, कभी-कभी चल जाता है। अभी मुझे पोछा करना बाकी है। उसके बाद जो पूरे कमरे की डस्टिंग क्लीनिंग है वो कर रही हूँ। यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के ऊपर भी पूरी धूल मिट्टी जम गई तो उसी को मैं क्लीन कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ। बेडरूम को अच्छी तरीके से पूरा सेट कर दिया है। पूरे रूम के अंदर डस्टिंग क्लीनिंग हो चुकी है। इसके बाद आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। यहाँ पर बैग्स खाली किए तो सारी चीजें मैंने ऐसे ही रख दी थी तो बस उसी को मैं रख रही हूँ। तो वहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। यहाँ आते ही मेरी जो सर्दी फिर से चालू हो गई। अब क्या ही कर सकते हैं, थोड़े ना मैं बॉम्बे रह सकती हूँ 4 महीने के लिए। वहाँ पर बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। हम लोग शिरडी गए, वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। त्र्यंबकेश्वर गए, भीमा शंकर गए थे, वहाँ सब जगह हम घूमे लेकिन बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। और बॉम्बे में हम इंडिया गेट देखने गए, वहाँ पर तो इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी लग रही थी जैसे तैसे कि हमें लग रहा था कि हम वापस चले जाए और कार में बैठ जाए एसी चालू कर कर। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ पर हमारे कच्छ में भले ही इतनी ठंड नहीं है लेकिन ठंड तो लग ही रही है। जैसे कि बॉम्बे को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे यहाँ पर ठंड चालू हो गई है, वहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो टीवी यूनिट को पूरा अच्छी तरीके से साफ कर दिया। अच्छे से मैंने पूरा साफ कर दिया, पोंछ दिया, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारी डस्ट जम गई थी। इसके बाद आ चुकी हूँ फ्रिज के पास। तो आज फ्रिज को भी अच्छी तरीके से पूरा जो कॉलिन से साफ कर दिया है, क्योंकि घर वापस आते ही लग गई हूँ काम पर। क्योंकि 7 दिन से जो घर बंद पड़ा था तो आप समझ सकते हैं कि घर की हालत क्या हो जाती है। तो बस एक दिन भी अगर हम साफ सफाई नहीं करते तो धूल मिट्टी जम जाती। तो मेरा तो 7 दिन घर बंद था। वैसे 7वें दिन हम घर पर पहुंच गए, लेकिन फिर भी जिस दिन मैं गई थी उस दिन मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पाया था। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने कल के व्लॉग में ही बोला था कि मेरा कुछ फाइनल नहीं है जाने का। तो फिर जिस दिन हम निकले उसी दिन सुबह ही मैंने सारी पैकिंग की। और मेरे हस्बैंड की भी मैंने उसी दिन पैकिंग की। मेरे बेटे की तो मैंने कर दी थी, क्योंकि मेरे देवर देवरानी जाने वाले थे। तो उसका तो फाइनल ही था कि हम दोनों की थोड़ी तबीयत खराब है, अगर अच्छा लगेगा तो हम जाएंगे। तो फिर जो हम जिस दिन निकले उसके अगले दिन भी मुझे फीवर नहीं आया था, मेरे हस्बैंड को भी नहीं आया था। इसीलिए फिर हमने सारी पैकिंग की और चले गए। और फिर मुझे सुबह के टाइम थोड़ा बहुत काम किया, फिर खाना बनाना भी था, इसलिए मैं ज़्यादा साफ सफाई नहीं कर पाई थी। तो बातें करते करते पूरे घर के अंदर मैंने झाड़ू है वो भी लगा दिया। बाहर आंगन है उसको भी अच्छी तरीके से पूरा क्लीन कर दिया। आंगन के अंदर भी बहुत सारी धूल जम गई थी, क्योंकि इतने दिन से घर जो बंद पड़ा था। उसके बाद आ चुकी हूँ बेडरूम में। यहाँ से जो मैं स्टार्ट करूँगी पोछा लगाना। तो फैन है मैंने चालू कर दिया, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है फैन लगाया है, तो वहाँ पर तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। एसी और फैन हम दोनों चालू कर कर रात को सो रहे थे। यहाँ पर तो एक पर यहाँ पर पंखा चालू कर रहे हैं, एसी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो दोनों रूम में अंदर मैंने पोछा लगा लिया है। आ चुकी हूँ लिविंग रूम में। यहाँ पर भी मैं पूरे में पोछा लगा दूंगी। इसके बाद जो बाहर आंगन है वहां पर भी मैं पूरा साफ कर दूंगी। तो पूरा घर का काम हो चुका, अच्छी तरीके से पूरा घर को साफ कर दिया है, नीट एंड क्लीन हो चुका है। इसके बाद आधी खाने की तैयारी है वो भी कर दी है। यहाँ पर चावल हो गए हैं, आटा गूंथ लिया है, मिर्ची एंड टमाटर कट कर दिया। आज कड़ी बनानी तो उसका भी मैंने घोल बना कर रख दिया है। यहाँ पर गवार फली है वो भी कट कर कर रखी। और ये गाजर है इसको भी लंबी लंबी स्लाइस में कट कर कर रखा है। थोड़े से लहसुन है उसको भी छील कर रखा है। तो गाजर के अंदर नमक एंड हल्दी डालकर अच्छे से मैं उसको मिक्स करूंगी। इसके बाद धूप में रख दूंगी। और दूसरे दिन अच्छी तरीके से थोड़ा सा जो ड्राई हो जाएगा तभी मैं लहसुन की चटनी इसके अंदर डालूंगी। तो खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी लगता है। एक तरह से आप उसको गाजर का अचार भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे गुजराती में तो हम उसको बोलते हैं गाजर की चीरियू। तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। जब भी सर्दियाँ आती है तो हम लोग ऐसे बनाते ही है। तो ये वाला जो गवार है इसको भी कट कर कर रखा है, तो इसको मैं स्टोर कर कर रख दूंगी फ्रिज के अंदर। और ये वाले ऑर्गेनाइजर है जो मैंने मीशो में से मंगवाए तो इसी के अंदर मैं रख दूंगी। तो दूसरे दिन खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर कड़ी का जो तड़का है वो दे दूंगी। तो इसके अंदर मैंने डाला है घी, वही बेसिक मसाले डाले हैं, राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर। यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन है वो मैंने कूट कर डाला है। इसके अंदर मिर्ची एंड टमाटर कट कर कर डाले हैं। अच्छी तरीके से मैंने उसको फ्राई किया। इसके बाद जो गोल बना कर रखा था वो डाल दिया। और यहाँ पर जो ड्राई मसाले है वो करूंगी। और थोड़ी सी कसूरी मेथी है वो भी डाल दिए है, धनिया का पाउडर डाला, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गुड़ डालकर अच्छी तरीके से मैंने उसको पका लिया। और लास्ट में हरा धनिया है वो डाल दिया है। तो हमारी कड़ी है बनकर तैयार है। तो आज सिंपल खाना ही बनाए,
क्योंकि 2 दिन से हम बाहर का ही खाना खा रहे थे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ही घर का खाना खाने की याद आ रही थी। बस सिंपल खाना ही आज बनाया है। तो कढ़ी चावल तो हो गए, यहाँ पर रोटियाँ है वो बना रही थी, तो खाना-पीना हमने खा लिया है। सीधे मैं बाहर आई हूँ क्योंकि जो नए कपड़े उसको हाथ से वॉश करने जो मशीन में जाने वाले थे वो मैंने डाल दिए। थोड़े कपड़े आज धोऊँगी हाथ से और थोड़े कल धोऊँगी। तो ये सारे नए कपड़े इसको मैं सारे को अलग-अलग रखूँगी। तो ये नए कपड़े वैसे भी मशीन के अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि इसके अंदर से कलर जाता है तो फिर पता ही नहीं चलता है, इसीलिए मैं हाथ से ही इसको वॉश करूँगी। और सारे जो ब्लैक-ब्लैक है इसको मैं एक साथ रख रही हूँ और जो कलर वाले इसको मैं अलग रख रही हूँ। इस तरीके से मैंने सारे अलग-अलग रख दिए और हाथ से ही वॉश करूँगी। तो आज तो इतने सारे जो घर के अंदर सब जगह कपड़े-कपड़े ही हो गए। यहाँ पर जो कपड़े सूख गए थे इसको मैंने उठाकर अंदर रखा है, इसको भी अभी तय लगाना है। तो आज तो बहुत ही हालत खराब हो गई। सुबह से जो घर का काम करते-करते अभी करीब से साढ़े 3 बजने को आए हैं और मेरा काम अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज इतने कपड़े हाथ से वॉश किए, आधे कल करूँगी और ये वाला बैग है वो भी मैंने वॉश कर दिया है, हाथ से ही धो दिया है, इसको भी बाहर की तरफ रख दिया है सुखाने के लिए। जब मैं बाहर कपड़े वॉश कर रही थी तब तक मेरे बेटे ने इतने कपड़े आयरन कर दिए तो सीधा मैं इसको कबर्ड में लगा रही हूँ। तो इतना काम कम हो जाता है क्योंकि इसको अभी आ गया है आयरन करना तो मुझे नहीं करना पड़ता है, वही कर देता है मुझे। तो ये सारे कपड़े इसको मैं रख देती हूँ, उसके बाद जो बाहर अभी कपड़े पड़े हैं उसको मैं बैठकर तय लगाऊँगी। तो अभी मैं सोऊँगी नहीं, अगर सो जाऊँगी तो फिर उठकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि पहले मैं तय लगा लेती हूँ, उसके बाद ही थोड़ी देर आराम करूँगी। तो इतने कपड़े जो है इसको मैं लगा देती हूँ तय। और ये सारे कपड़े कबर्ड के अंदर रह जाएँगे तो फिर पूरे घर के अंदर ऐसा नहीं लगेगा कपड़े-कपड़े फैले पड़े हैं, वरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सीधे मैं आप लोगों को रात को मिल रही हूँ। आज बनाई है बाजरे की रोटी खाने में और कढ़ी दोपहर की बच गई थी तो वही हमने चला ली है। साथ में बनाई है खिचड़ी, यहाँ पर मेरा बेटा है वो पानी पूरी लेकर आया है और यहाँ पर हमारी छाछ, क्योंकि हम गुजरातियों को छाछ के बिना खाना हजम ही नहीं होता है। और ये है हमारी फ़ेवरेट पानी पूरी जो कि कच्छ जैसी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी बॉम्बे में। तो ये था आज का छोटा-सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।